सोहम। सोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शिवोहम। गुरुदेव। नमस्कार। प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबू। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुकम। बहुत अच्छी बात है। तो अपना विषय जो चल रहा था, भेद समस्त दुखों का मूल कारण है। भेद से ही ये जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। जब तक भेद का सम्यक प्रकाश से मिथ्यात्व निश्चय न कर ले, अर्थात सम्यक प्रकाश से भेद का निराकरण न कर ले, तब तक कभी भी पूर्ण रूप से वह सुखी हो सकता ही नहीं। यही चल रहा था ना विषय? जी गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मंथन कर सकते हैं। हम सबको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण होता ही नहीं। सूर्य के उदय होने पर ही रात्रि का निराकरण होता है। बिल्कुल सत्य है ना? जी गुरुदेव। फिर भी विचार करो, हम मोमबत्ती जला जला करके इस रात्रि को जगाना चाहे, क्या करना चाहे? नहीं लटू का आवाज नहीं आई गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही, वो आप जो बोले वो नहीं आई। और अब तो आ रही है ना? जी महाराज जी। ये सुनाया जा रहा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण होता ही नहीं। फिर भी यदि हम मोमबत्ती जला करके फिर रात्रि को भगाना चाहे तो हो सकता है क्या? नहीं जी। नहीं हो सकता है ना। फिर भी इससे थोड़ा बहुत अंधकार तो निवृत्त होता ही होता है। जी। परंतु कागज के ऊपर जो मोमबत्तियों का चित्र बना हुआ होता है, उसको जला करके फिर रात्रि का निराकरण करना चाहे तो बताओ, संभव हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कभी भी संभव नहीं हो सकता ना। जी गुरुदेव, कभी नहीं होगा। तो हम गड़बड़ जो कर रहे हैं, ये गड़बड़ इसी प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पर चित्र पर बनी हुई मोमबत्ती को या हेलोजन को महत्व देना क्या हुआ? संसार को महत्व देना, अर्थात संसार को बनाए रखने की जो इच्छा होती है, वही एक प्रकार से चित्र पर बनी हुई हेलोजन के समान होता है। तो जो सचमुच में हेलोजन है, चाहे वो 1000 वाट की हो, चाहे 5000 वाट की हो, चाहे 50,000 वाट की ही क्यों न बना लो,
फिर भी वह रात्रि को पूर्ण रूप से निवर्त करने में समर्थ ही नहीं होती है, फिर कागज पर बनी हुई एलोजन का तो औचित्य ही क्या होता है? कोई औचित्य नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं होता। तो यहाँ पर जब तक भेद की निवृत्ति नहीं हो जाती है, किसकी निवृत्ति नहीं हो जाती है? भेद को ही जगत कहते हैं। अर्थात जब तक हम अपने को परिचिन्नता के रूप में अनुभव नहीं करते हैं, तब तक प्रपंच का या भेद का भान ही नहीं होता है। प्रपंच का भान तभी तो होगा। वेद से क्या हुआ? प्रपंच का भान कैसे होगा गुरुदेव? वेद से? अरे जब हम अपने को परिचिन्न समझेंगे तब प्रपंच का भान होना या भेद का भान होना एक ही बात होती है। भेद को ही तो प्रपंच कहते हैं। भेद की कल्पना करते हुए ही कल्पना करते ही प्रपंच की प्रतीति होने लग जाती है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। और अभेद की कल्पना भी करे, साक्षात्कार न हो, फिर भी केवल मात्र कल्पना करे, तो बताओ कल्पना करने मात्र से ब्रह्म में किसी प्रकार का प्रपंच है क्या? नहीं है। है ही नहीं। ब्रह्म के लिए तो कहा गया ना, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। जब ये श्रुति कह देती है तो यहाँ पर समझो सबका सम्यक प्रकाशी निराकरण ही हो जाता है। अच्छा, ये सबका निराकरण कैसे होता है? इसको कोई थोड़ा युक्ति से समझा सकता है क्या? सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? ब्रह्म एक अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस श्रुति को कोई सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। सपने से जगते ही स्वप्न का सारा प्रपंच विलय हो जाता है। सपने से जगते ही स्वप्न का सारा प्रपंच विलय हो जाता है। जी। ये हुआ दृष्टांत। सिद्धांत क्या होगा? इसी प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही संसार विलय हो जाता है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। परंतु यहाँ पर थोड़ा ये हो सकता है कि स्वप्न का संसार तो था ना, हालांकि मिथ्या रूप से था। यहाँ पर अद्वितीय शब्द जो उच्चारण किया गया ना, हालांकि प्रतीयमान द्वैत भी अद्वैत ही होता है, वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं होती है। वह दिखता अवश्य परंतु होता नहीं है। इसलिए आपकी युक्ति तो प्रबल, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी कहने का मतलब और इसे कोई उच्च कक्षा हो तो, वरना है तो बहुत अच्छा सूत्र बता दिया। यहाँ दो सत्ताएं सिद्ध हो रही है, प्रतिभाषिक सत्ता और परमार्थ सत्ता। यहाँ ब्रह्म को अद्वितीय सिद्ध करना है। मिथ्या रूप से प्रतीत तो फिर भी हो तो रहा ना, स्वप्न के पदार्थ जो है भले ही मिथ्या रूप से प्रतीत क्यों न हो, फिर भी है तो सही ना। उनका अत्यंत अभाव हो जाना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात। फिर भी और कोई विशेष युक्ति किसी को ध्यान में आ रही हो तो, और आप भी थोड़ा विचार करके देखो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, मंद अंधकार में दिखाई देने वाले रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, रज्जु का ज्ञान होती है, सर्प की निवृत्ति हो जाती है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब यहाँ पर रस्सी जो है अद्वितीय, उसमें सर्प माला दरार का जो भ्रम हो रहा है वो कल्पना मात्र ही है, ऐसा ही कह रहे हो ना? जी गुरुदेव। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। और भी कोई कुछ बताना चाहे तो?
यहाँ पर ब्रह्म को भेद से रहित करके सिद्ध करना, वैसे देखा जाए तो। स्वामी जी, ये संसार बंदे पुत्र के समान है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये बिल्कुल सत्य बात है और सिद्धांत यही है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, बात ये है, वरना इसको कोई नकार थोड़े सकता। सिद्ध करने के लिए कोई ऐसी युक्ति, कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई ठोस कदम उठा के देखो थोड़ा। वो सत्संग में तो सुना था हंसानंद जी महाराज के कि भाई कोई कहता है कि आज तक कोई कह सका है क्या, देखो बंदे का पुत्र खरगोश के सींग का मुकुट बना के, धनुष लेकर के, आकाश के फुर्रू का मुकुट पहन के आ रहा, कोई कह आज तक किसी ने कहा है क्या? नहीं, बिल्कुल इस बात को कोई नकार थोड़े रहा। इसको थोड़ा सिद्ध करके बताने के लिए कह रहे हैं। जैसे समझो कोई मिल गए कि हमको तो इसे सिद्ध करके बताना है, क्योंकि हमको तो ये संसार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा और बंध्या का पुत्र तो दिखाई भी नहीं देता, खरगोश का सिंह भी नहीं दिखाई देता और आकाश का पुष्प भी दिखाई नहीं देता, जबकि ये तो दिखाई दे रहा ना, हम व्यवहार कर रहे हैं। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुसुप्ति नहीं, लेकिन ब्रह्म तो जो का जो है। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति मिथ्या, जैसे पहले भवानी शंकर जी ने जो दृष्टांत दिया ना स्वप्न वाला, बस वही सिद्ध हो रहा है यहाँ पर भी। चलो ये भी अच्छी बात थी, वो भी अच्छी बात ही थी। युक्ति से सिद्ध करके बताना जिसमें भेदवादी भी निरुत्तर हो जाए, हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये अवस्थाएं एक दूसरे में होती नहीं है, परंतु ब्रह्म सभी में होता है, इसलिए ब्रह्म सब के अंतर्गत अनुगत है, परंतु अद्वितीय सिद्ध करके बताना है। और कोई साधक है? हालांकि इस पर चर्चा बहुत बार चल चुकी शायद है। और किसी को ध्यान में रहा क्या? स्वामी जी नहीं, ऐसा ही दृष्टांत है, कोई याद है वो ऐसा ही है, और तो कौन है? नहीं, फिर काम नहीं चलेगा। देखो होता क्या है, ब्रह्म को अद्वितीय सिद्ध करने के लिए ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना। या तो ब्रह्म के जैसा का जैसा कोई और हो तो द्वैत सिद्ध होगा, या ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु हो तो द्वैत सिद्ध होगा, अथवा ब्रह्म के अंग हो तब द्वैत सिद्ध होगा। यहाँ पर सजातीय विजातीय स्वगत भेद, ये तीनों ही भेद सिद्ध नहीं होते हैं। ब्रह्म जैसा ब्रह्म कोई और है क्या? नहीं है। तो फिर सजातीय भेद हुआ क्या? नहीं हुआ। और ब्रह्म से विजातीय कोई वस्तु है क्या? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। तो बताओ, विजातीय भेद सिद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। ब्रह्म के किसी प्रकार का हाथ पैर आदि अवयव है क्या? नहीं है। लो बोलो, ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। भाई जब युक्ति से सिद्ध करना होगा, हालांकि ये सभी दृष्टांत और जो कुछ भी बताए गए सब ठीक है, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये कुछ और भी सिद्ध कर सकते हैं। परंतु जब ब्रह्म को अद्वितीय सिद्ध करना हो
तो इस प्रकार की युक्ति बतानी होगी जिससे पता चल जाए, वेदवादी भी निरुत्तर हो जाए कि सचमुच में ब्रह्म से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। ऐसी अवस्था में फिर कह सकते हैं कि ये सारा का सारा प्रपंच वंद्या पुत्र के समान है, क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं है। जी। अच्छा, इसमें किसी को कोई संशय है क्या? इस युक्ति में तो गुरुदेव कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है ना? किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ, ऐसी प्रबल युक्तियां जो होती है ना, तो यहाँ पर अपना विषय क्या चल रहा था, वेद का बाद कैसे हो, उसी का तो विषय चल रहा था। जी गुरुदेव, और बिल्कुल। इसी प्रसंग में सुनाया गया था ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म है। तो जब तक वेद में आग्रह रहेगा तब तक हम सचमुच में अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेद का जो आग्रह है, उस वेद के आग्रह को शिथिल करना होगा या नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। अच्छा, थोड़ा विचार और करवाते हैं। वेद का कारण क्या होता है? वेद का कारण उपाधि। वो उपाधि नाम लेके बोलो, क्या होगा? अज्ञान। या केवल उपाधि न कह के अपने को ज्ञानी करना केवल मात्र। तो सबका मूल कारण तो ज्ञानी होता है ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। तो विचार करके देखो, जो सचमुच में अज्ञान के बंधन से छूटना चाहेगा वही वेद के निराकरण की चेष्टा करेगा, अर्थात वेद के मिथ्यात्व निश्चय की ओर प्रवृत्त होगा, अथवा हर कोई जो इसे छूटना चाहता वही होगा। हाँ, अर्थात अज्ञान से जो मुक्त होना चाहता है वही तो वेद से मुक्त होना चाहेगा, क्योंकि जो वेद से मुक्त हो जाएगा वही तो अज्ञान से मुक्त हो सकेगा। यहाँ पर ये वेद जो है अज्ञान का कार्य है, ऐसा समझो। अज्ञान से ही वेद होता ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल अज्ञान से ही होता है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो वेद की सत्ता रहेगी क्या? नहीं रहेगी फिर तो। या कारण कौन हुआ, कार्य कौन हुआ? कारण तो हुआ अज्ञान। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कारण तो कार्य हुआ, कार्य हुआ सजातीय विजातीय स्वगत वेद। नहीं, यहाँ पर केवल अपने को वेद ही कहना, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इसमें सारे सभी प्रकार के वेद आ जाएंगे, फिर बाकी जो कुछ भी है। हाँ तो कम से कम ये तो समझ में आ गया ना जी। एक तो होता है कारण, एक होता है कार्य, ठीक है ना? जी स्वामी। कारण श्रेष्ठ और बलवान होता है या कार्य श्रेष्ठ और बलवान होता है? कारण श्रेष्ठ और बलवान होता है। कारण श्रेष्ठ और बलवान होता है, कार्य इतना श्रेष्ठ और बलवान नहीं होता। हाँ, वो तो अल्प होता है ना। कारण की निवृत्ति भी से कार्य की सत्ता ही नहीं रहती। हाँ, बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु विचार करके देखो, यदि हम कार्य से भी नहीं छूटना चाहे, कार्य को भी पकड़ करके बैठे रहे, नहीं इसके बिना तुम्हारा काम चलता ही नहीं, फिर कारण से छूटने की आशा कर सकते हैं क्या? नहीं स्वामी जी, नहीं कर सकते ना। हाँ ऐसे यही सबसे अधिक मंथन करना होता है। हमारी जो गड़बड़ होती है ना सबसे ज्यादा, हम इसी जगह पर सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। हम चाहते तो हैं कि अज्ञान के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, परंतु अज्ञान के जो कार्य है इनसे छूटने में भी हम इतनी एटी करते हैं, कहने का मतलब पसीना निकल जाता है, प्राण निकलने लगते हैं। यहाँ पर तो हम कहने का मतलब मरने लगते कि हमारा अब क्या हो जाएगा। तो विचार करके देख लेना, सचमुच में गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हो ही रही ना। जी स्वामी। हाँ, तो बस इसीलिए ये जो अपनी कक्षा चल रही हैं,
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरे। अर्थात ये जगत के मिथ्यात्व का जो विचार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पहले जगत को दुख रूप समझेंगे, तभी तो जगत से छूटने की इच्छा होगी। और जगत से यदि हम छूट भी गए तो क्या सचमुच में अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गए क्या? नहीं स्वामी जी। कैसे सिद्ध करके बताओ? इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए। अरे सुषुप्ति अवस्था में जगत रहता है क्या? हाँ, सुषुप्ति में नहीं रहता। जगत से छूट गए तो क्या अज्ञान की निवृत्ति हो गई क्या? नहीं हुई। अरे समूचे जगत से हम मुक्त हो जाते हैं, पूरा का पूरा जगत छूट जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, या हमारी जहां तक मन बुद्धि की पहुंच होती है। अरे मन बुद्धि की पहुंच तो क्या मन बुद्धि भी छूट जाते हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं होता है। और हम जागृत अवस्था में कहे नहीं नहीं, मैं तो ये मेरे नाखून, अंगुली का जो नाखून है, इस नाखून को भी गड़बड़ नहीं होने देता हूं। तो बताओ कितनी का आशा करेंगे कि ये सचमुच में अज्ञान के बंधन से छूटना चाहते हैं? रहस्य समझ में आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। काम भारी है स्वामी। काम भारी है ना? हाँ। अरे समूचे जगत से, अनंत कोटि ब्रह्मांड से हम विनिर्मुक्त होकर के भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये मूल अविद्या जो है ये शेष रह जाती है। और जब तक मूल अविद्या भस्मीभूत नहीं होती है तब तक हम कृतार्थ हो सकते ही नहीं। तो भाई सच्ची बात ये कि बातें तो हम भले कितनी भी कुछ भी क्यों ना कर लो, परंतु ये जो क्षुद्र पदार्थ जो है ना, जिनकी सत्ता ही नहीं, जिनमें हम अमत्व ममत्व करके, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि करके ये संसार को बनाए रख करके फिर हम चाहे कि नहीं नहीं, हमें तो ब्रह्म आकर के हमारे पैरों में लौटे और प्रणाम करके प्रार्थना करे कि हम आपके हृदय में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, आपके हृदय के द्वार खोलो, तो भाई शायद ये तो मुश्किल ही हो सकता है। या फिर ब्रह्मा के लौटे तो जाकर के कल्याण होगा। होता है। क्या करें, बड़ी गड़बड़ होती है भाई वास्तव में। वास्तव में समझो, हम तो ब्रह्म को खिलौना समझते हैं, सत्संग को क्या समझते हैं? मनोरंजन। हाँ, मनोरंजन समझते हैं, खिलौना समझते हैं। अपने मन बुद्धि को इतना महत्व देते हैं कि अपने सामने तो क्या सत्संग, क्या साधन भजन, क्या ज्ञान, क्या गुरुदेव, क्या संत, क्या शास्त्र, क्या वो है। यही सबसे बड़ी नासमझी होती, इसे प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रज्ञापराध दुःखमितीयतः, जीवन में जितना भी दुख कष्ट संकट आता है ना, ये सब प्रज्ञा का अपराध होता है, बुद्धि का दोष होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले थोड़ा कार्य के ऊपर विजय प्राप्त करके देखनी चाहिए कि हम सचमुच में थोड़ा बहुत संसार छूटे तो उसे हमारा कुछ बनता बिगड़ता है या नहीं। हमारे में इतनी सी सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि जो थोड़ा भी नहीं छोड़ना चाहते हो, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, हाँ, जिस माया के अंश मात्र में है, और वह माया जिस अज्ञान के अंश मात्र में है, उस अज्ञान को छोड़ना ये तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। करेक्ट है? जी गुरुदेव, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। इनका थोड़ा मंथन किया करो। होता क्या है कि जिनकी दृष्टि अपने गांव पर ही होती है ना, तो उनका घर उसको बहुत ऊंचा लगता है, क्योंकि उनके पूरे गांव में उनका घर ही सबसे ऊंचा होता है, वही सबसे बड़ा बंगला होता है।
परंतु पूरी सृष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो नाम मात्र है, गिनती नहीं है न, नहीं है गिनती। अब तो पता ही हो रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए होता क्या है कि हम डायरेक्ट ही उस पहाड़ से जाकर के टकराते कि नहीं नहीं हम तो इसको चूर चूर कर देंगे। हालांकि हमारे में ऐसी सामर्थ्य है कि एक क्षण में हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये अज्ञान के जो कार्य है ना, इन कार्यों में हमारी इतनी आस्था होती है, हम इनको इतना बनाए रखना चाहते हैं कि समझो इनको हवा भी लग जाए तो हम समझते हैं कि अरे एक कैसे हो गया। स्वामी जी कहने के धीरे धीरे ठोकना, पत्थर भी टूट जाए, बड़ा रोज ही ना चोट लगे तो ही कौन टूटे मार दो। हाँ, तो इसका मतलब हम इतने ज्यादा संसारी हैं, इतनी आस्था अनात्म पदार्थों में है। हमें हमारे मन पर, बुद्धि पर, संसार के लोगों पर, इन पर इतनी आस्था है कि इनकी आस्था के सामने गुरुदेव के वचनों का भी कोई मूल्य नहीं होता है। यहाँ पर तो रज्जब जी महाराज थे ना, उनको केवल संकेत किया और उसी समय गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गए। गुरुदेव आपने कह दिया तो अब मेरे को क्या करना, वो बाराती जाए तो जाए, उनकी मर्जी है, मेरे को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। और वहां पर तो एक संकेत किया, यहाँ पर तो रोज कितने सूत्र बताते हैं, 3 साल से बता रहे हैं, परंतु फिर भी कान पर जो ही नहीं रेंगती है। कुल मिलाकर के वो मनोरंजन हो गया एक तरह से कि चलो भाई अपने को तो ताश खेल के नहीं किया, ऐसे कर लेते हैं। गजब होता है ना। सत्य वचन जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। अरे वास्तव में जो चीज छूटने वाली है, उस चीज को छोड़ने से हम इतने डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वास्तव में जिसको प्राप्त करके हम अजर अमर हो सकते ही नहीं, उसको पाने में कहने का मतलब ऐसे बहुत हो रखे हैं कि यदि कोई आगे दौड़ करके आना चाहे तो हाँ समझो उनके लगा के पैर, वो लंगी लगाते क्या लगाते और नीचे गिरा दे, परंतु आगे तो मैं ही रहूं, ये अमृत तो मैं ही पीऊं। तो भाई ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है सचमुच में। विद्या के बंधन से छुटकारा ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो कार्य सहित कारण की निवृत्ति अपेक्षित होती है। यहाँ पर तो ब्रह्मलोक को भी कचरा समझना होता है। ये अपने छोटे छोटे जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, जिनके पीछे पागल होकर के भटकते रहे, तो ये जीवन निश्चित रूप से व्यर्थ चला जाएगा। सचमुच में शांति तो मिलने वाली है ही नहीं। हाँ, ये मनोरंजन अवश्य कर लो, मौज मस्ती जरूर कर लो, अपनी मनमानी अवश्य कर लो, परंतु मनमानी करने का नाम सिद्धांत होता ही नहीं, इसको ज्ञान कहते ही नहीं। स्वामी जी ब्रह्मलोक तो घणो दूर है, छोटी चीज नहीं कचरो को स्वामी जी। हाँ, सत्य बात। वास्तव में ये तो सिद्धांतिक धरातल पर जब विचार किया जाता ना, हालांकि वैसे देखा जाए तो आप छोड़ो, कुछ भी छोड़ो या न छोड़ो, पकड़ो या न पकड़ो, फिर भी जो कि त्यों अद्वितीय ब्रह्म हो, ऐसी बात नहीं है। परंतु थोड़ा टेस्टर लगा करके देखे ना, तो ये अज्ञान के बंधन से छूटने वाले एक अणु मात्र छूटने लगे तो पागल होकर के चिल्लाने लगते हैं। तो ज्ञान का जो अणु मात्र है ना, जैसे हिमालय पर्वत में से एक राई के दाने जितना कंकर निकालो, ऐसे कितने राई के दाने मिलकर के फिर हिमालय पर्वत बनता होगा, गिनती कौन। अज्ञान का एक अणु मात्र नष्ट होने लगे ना, थोड़ा सा अज्ञान भी इनका नष्ट करे, नष्ट होने लगे, तो ये कहने का मतलब बावड़े हो जाते हैं, फिर वो अंट संट बकने पर उतारू हो जाते हैं, तो हो जाती है ना बड़ी गड़बड़।
जी गुरुदेव, बिल्कुल तो सत्य ये वचन। संसार का स्वरूप ऐसा ही है। ये तो सर्वत्र घूम करके भ्रमण करके अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देख रखा कि हम अपने अभिमान को ही पुष्ट करना चाहते हैं, अपनी कल्पना में ही जीना चाहते हैं, अपनी मान्यताओं और जानकारियों पर इतना विश्वास होता है कि इनके सामने वेदांत या ज्ञान या गुरुदेव या और कोई कुछ क्यों न हो, इनकी कोई हस्ती ही नहीं है। इतनी हम अपने में पावर रखते हैं और चाहते हैं कि हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। केवल कल्पना ही है या कुछ सार्थकता भी है? कल्पना ही है स्वामी जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर तो कहा न, पहले मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुकड़ा मोड़ो, लिख ले वो नीत अनीत, बताऊं थाने राम मिलन की रीत। अरे तो LKG में बैठने की कक्षा चल रही, यहाँ पर तो मान बढ़ाई को छोड़ना होता है, इस संसार से मुख मोड़ना होता है। तो लोग क्या करते, मुख मोड़ते न, संसार से मुख मोड़ लेते, परंतु इनको पता ही नहीं असली संसार तो देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि है। दूसरे संसार से तो मुख मोड़ लो न, क्या फर्क पड़ जाएगा? दूसरे से तो मोड़ेंगे ही मोड़ेंगे, क्योंकि घर पर आ जाए तो उनको भोजन भी तो करवाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी ना, इसलिए मुख मोड़ लिया तो फायदा तो हो गया ना। सही बात है। बड़े खतरनाक लोग होते हैं वास्तव में, जबकि सचमुच में संसार क्या होता है इसको समझना होता है। तो भाई ये मान बढ़ाई का छूटना, संसार से मुख मोड़ना, ये बड़ी खतरनाक बात होती है। आग्रह जो होता है इतना खतरनाक होता है। हम रात दिन सत्संग सुनते हैं, चाहते हैं कि इस आग्रह से हमको मुक्त होना है, परंतु देखते हैं कि संसार में अनंत अनंत जीव है, ये सब आग्रह त्याग कर देंगे तो एक न एक तो रहना ही चाहिए ना। सब छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता मेरे से नहीं छूटता तो। और खाने हाँ पीने तो का बात नंबर आए दूर। तब ये नहीं होता है कि मैं खाने पीने के समय यदि अपनी लाइन में अपने पास में जब पुरस्कार आए न पूछे, तब पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पैसा भोजन करे, तुम्हारे को भोजन न पुरुषे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो स्वामी जी हमारे ही पड़ी पसे तो नहीं पूछी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस अज्ञान रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए अज्ञान के जितने भी कार्य है ना, इन कार्यों के लिए जो बताया थोड़ा मंथन करके देखना। और इस अज्ञान के कार्य रूप 5 प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हाँ, ये 5 प्रकार के भेद का निराकरण करने की सामर्थ्य यदि किसी में आ जाए तो समझ लेना चाहिए वह निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और यदि ऐसा न आ सके तो फिर कल्पना मत करना, फिर जन्मने मरने के चक्कर में भटकने के लिए तैयार रहना। अभी जितनी मौज मस्ती करनी, जितना मनोरंजन करना, जितने मजे लेने न लेते रहो। तो 5 प्रकार के भेद कौन कौन से होते हैं, कौन बताएंगे? क्या बात हुई, वापस भूल गए क्या? जीव 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 का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद और जड़ ईश्वर का भेद। अच्छा, उस दिन कहा था कि विचार सागर के अनुसार बताना, फिर विचार सागर के अनुसार फिर देखा कि भी चलो साधक पहले गड़बड़ करे, इसे तो थोड़ा सुधार किया, परंतु फिर भी विचार सागर के अनुसार थोड़े हुआ था। हालांकि एक भी गलत नहीं, 5 के 5 बिल्कुल ठीक बताए थे, गलती किसी में नहीं है। परंतु हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से लिखा ना, उसी प्रकार से बोले तो ये और विशेष बात हो जाती है। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, जीव ईश्वर में भेद। ठीक बात है। जीव 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 में भेद। ठीक है।
जीव जड़ में भेद, ठीक है, जड़ जड़ में भेद। ये गड़बड़ हो गया। ये जड़ जड़ का जो भेद है ना, ये फिर 5वें नंबर पर बोलेंगे, तब जाके विचार जी सागर के अनुसार होगा। एक दिन चर्चा चली थी, कहा भी तो था साधकों को भाई विचार सागर के अनुसार बोलो, परंतु उस दिन भी नहीं हुआ था। तो चौथा जो भेद होता है ईश्वर जड़ का भेद होता है, और 5वां होता है जड़ जड़ का भेद। जी गुरुदेव। हालांकि बहुत सारे शास्त्र होते, ऐसी बात नहीं है। कोई आगे पीछे भी बोल दे तो ऐसा तो है नहीं कोई नरक में चले जाएंगे या कुछ गड़बड़ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जब नाम लेकर के कह दे उसके अनुसार बोलो ना, फिर किसी ग्रंथ में जैसे सहजानंद जी महाराज बोल रहे उसे वैसे लिखा हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु संकेत कर दे कि उसके अनुसार बोलो, तो फिर उसमें किस प्रकार से कथन किया हुआ बस वैसे ही बोलना होता। यही तो परीक्षा होती है। तो पहला होता है जीव ईश्वर का भेद, दूसरा होता जीवों का परस्पर भेद, तीसरा होता जीव जड़ का भेद, चौथा होता है ईश्वर जड़ का भेद, और 5वां होता है जड़ जड़ का भेद। तो जो अज्ञान रूप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनको सबसे पहले इन 5 प्रकार के भेदों से मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि इन 5 प्रकार के भेद को मिथ्या समझ लोगे तो निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से, ज्ञान के बंधन से छूटने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। समझो इनको मिथ्या समझ लिया तो छूट गए, और यदि इनको मिथ्या नहीं समझ सके, सत्य ही समझ रहे हैं, तो सच्ची बात है कभी न छूटे पीड़ा दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वह कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा, वह निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। ये विशेष बात है। क्लियर? जी गुरुदेव। वास्तव में यहाँ पर बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, यहाँ सात्विक वृत्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो सचमुच में जो पंचकोश से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि पंचकोश से ऊपर उठने का मतलब उनकी दृष्टि में अभी पंचकोश की निवृत्ति नहीं हुई, पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। वो जानते हैं कि ये संसार भी है, शरीर भी है, और मैं इस शरीर से भिन्न इस शरीर का दृष्टा साक्षी हूं। तो शरीर की सत्ता तो बनी हुई है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इसलिए ये कहने का मतलब उन्हीं के रहस्य हृदयंगम होता है जो पंचकोश से ऊपर उठे हुए हैं, पंचकोश के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं रहा हो। पंचकोश के प्रति जो आस्था है ना, वो आस्था जिनकी शिथिल हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, ऐसे साधक ही सचमुच में इन 5 प्रकार के भेदों का अच्छी तरह से विश्लेषण करके इनके मिथ्यात्व का निश्चय कर सकते हैं। वरना जब तक पंचकोश की सत्ता है तब तक तो ये 5 प्रकार के भेद क्यों के त्यों विद्यमान हैं। हाँ, ये 5 प्रकार के भेदों की निवृत्ति होगी ना, तब तो केवल और केवल मात्र 5 प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, जिसमें से पहले नंबर की जो भ्रांति होती है जिसे वेद भ्रांति कहते हैं, उसकी ही निवृत्ति होगी। उसके पश्चात कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति, ये 4 भ्रांतियां और शेष रहेगी। और इन 5 प्रकार की भ्रांतियों का निराकरण होगा, तब समझो संसार का सम्यक प्रकार से निराकरण हुआ, संसार का मिथ्यात्व निश्चय हुआ। तब समझो अब ठीक ठीक बोध होने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। स्वामी जी, आपने जो अब आप पहले बताया था वेद के बारे में, जो इसका क्या फिर सम्यक प्रकार से निराकरण होने के बाद में भान ही नहीं होगा इसका? किसका? अभी निराकरण तो करो, पहले आगे क्यों जाते हो? आगे दौड़ने की बहुत ज्यादा रहती है।
जी। वो क्या होता है कि आगे की बातें जो सुन लेते हैं ना, फिर उनको इन वेद से छूटने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ज्ञानी बन जाते हैं। फिर हम तो इनसे आगे की बातें जानते हैं, हम पहली कक्षा में क्यों बैठे हैं? क्योंकि अभिमान तो होता है 7वें आसमान जितना, और पड़े रहते हैं कीचड़ में। हाँ हाँ, ये अच्छी तरह से अनुभव होने लग गया साधकों का। ये खेल देख देख करके पता लगता है कि साधक सचमुच में क्या करना चाहते हैं। इस मोड़ से आगे जाएंगे तो क्या आएगा भाई, वहां जाकर के देखो ना, तब पता चलेगा। अभी कहेंगे तो वो तो पता नहीं, कल्पना करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देख लेंगे। हमको तो पान होने से क्या फर्क पड़ता, हमारी भ्रांति तो निवृत्त हो गई। तो कल्पना करेंगे और इन 5 प्रकार की भेद से छूटने का कोई चक्कर में पड़ने का काम भी नहीं रखेंगे। सच्ची बात तो यह कि सर्वप्रथम फारूकतावली से अध्ययन करवाएं, उसके पश्चात विचारमाला, जिज्ञासु बोध, पंचीकरण, विचार चंद्रोदय, विचार सागर आदि ग्रंथों का न, तब साधकों को ठीक ठीक बोध होता। अब इनको तो किसी को तो पहले तत्वानुसंधान पंचदशी अथवा इनसे भी उच्च कक्षा के जो ग्रंथ उनका उपदेश करते हैं, फिर इनको पहली कक्षा के लिए कहे तो इनकी भी खतरनाक एटी होती। हम तो साक्षात ऐसे वैसे, अब हम पहली कक्षा में क्यों बैठे? सही बात है गुरुदेव, बिल्कुल। कुल मिलाकर के जब तक हम अपने हिसाब से अपना कल्याण चाहेंगे ना, तब तक कल्प कल्पांतर तक भी काम चलने वाला नहीं। और जिस दिन अच्छी तरह से निश्चय हो जाएगा कि जैसा गुरुदेव चाहते वैसे ही हम कल्याण के लिए प्रस्तुत है, समझो उसी दिन हमारा उत्थान शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? बात तो बस की कौन मारता। कोई बात नहीं, जन्मो और मरो, और क्या क्या फर्क पड़ता? अनादिकाल से जन्मते मरते आ रहे हैं, और क्या। वो तो है ही, अब वो तो के छोटे थोड़े तो रही छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वप्न में अनेक जीव हाँ, जन्मते मरते, जागृत दृष्टा को, जागृत पुरुष को उनका क्या औचित्य है? उनको क्या परवाह करनी उनकी। हाँ जी, छिपक ली पूछ टूटे तो घणो तड़पे, जो मरे जन पीड़ तो घनी हुए जन्मे जना। सचमुच में कल्याण की चाहना जागृत हो जानी चाहिए, बात यही है। सचमुच में मुझे इसी जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, विद्या के बंधन से मुक्त होना है, आत्मलाभ प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मलाभ से बढ़कर के कोई लाभ होता ही नहीं। सोना जीती वे स्वामी जी वापस से तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, इनकी जितनी विवेक वृत्ति जागृत है उतना ही ग्रहण कर लेगा। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप डटे हुए हो सुनने के लिए, ये भी मामूली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सुनते रहो, ये गोली व्यर्थ जाने वाली नहीं है। बजीर तो 3 साल यही तो लगे, तो ये झुकी कौन नहीं हो। अरे 3 साल तो क्या, कल्प कल्पांतर के पश्चात भी यदि साक्षात्कार हो जाए तो भी सौदा बहुत सस्ता है, ऐसा समझना चाहिए। 3 वर्ष की क्या, इनका क्या औचित्य है। करोड़ जन्म के पश्चात भी यदि ये बात समझ में आ जाए, अरब खरब जन्म के बाद में भी समझ में आ जाए, तो भी समझना चाहिए सौदा बहुत सस्ता है। और ये कोई आज 3 साल से थोड़े सुन रहे, तो अनादिकाल से सुनते आ रहे, ठोकरें लगती आ रही हैं।
ओ तो पोसा कौन स्वामी जी यहाँ जन तो कौन पोसा यार घर बसाओ तो कौन पोसा वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर विचार करते हैं 5 प्रकार के वेदों के ऊपर भी, इनका थोड़ा बहुत निराकरण कैसे होता है इसके ऊपर भी देखेंगे। परंतु क्या होता है कि साधकों की थोड़ी तैयारी ठीक हो ना तो थोड़ी बात कुछ और होती। हालांकि तैयारी है इसी स्वामी जी, ये जो आपने वेद बताया निकलता है एक बार, हाँ बोलो। ये जो आपने स्वामी जी वेद बताया विचार सागर के अनुसार, एक बार दोबारा दोहराया या मैं दोहराऊं? तुम अभी बता दिया, बार बार बताया करे क्या? जीव ईश्वर का भेद स्वामी जी मैंने लिखा है, वो अवसर के काल में गलत नहीं लिख लीजिए इसके लिए फिर बात करते हैं। जी गुरु, अभी तो 2 4 5 रोज तक इन पांचों की चलेगी क्लास ही। यहाँ पर बाकी के जो वेद हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल युक्ति है। जीव ईश्वर जड़ का जो 5वें नंबर पर रखते थे वो 4थे नंबर रख करके 5वें नंबर पर जड़ का भेद करना। जीव ईश्वर का भेद, जी गुरुदेव, बिल्कुल। जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद और जड़ का भेद, ऐसे बोलना। हो गया गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर करो साधन भजन, है ना। प्रणाम आपके श्री चरणों में। अभी तक तो संसार को किसी को तो संसार पता नहीं कितना और बढ़ाना, कोई तो सो जाएंगे और कोई पूरी रात जगेंगे। कि संसार कम पड़ रहा तो उसको पूरा कैसे करें। चलो ठीक, शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम, शिवम गुरुदेव। शिवम भगवान के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। गुरुदेव चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव, कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव चरण स्पर्श। मोनानी मारा लेट मत जुड़ा करो तुम, केवल आपका और कोई काम ही नहीं सत्संग के सिवाय 24 घंटे। कह दूं तो जी गुरुदेव, गलती हो गई। प्रणाम। हाँ शिवोहम, शिवम चरण स्पर्श। बार प्रणाम। शिवोहम, शिवम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी जी के साष्टांग प्रणाम। शिवम गुरुदेव। गुरु जी के चरणों में नमस्कार। हाँ शिवोम नारायण जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम, हमारा सदगुरु सा नाम कोटि-कोटि प्रणाम। आगे शिवोहम। शिवोहम, देखो अभी निकले बेटा, अब देखो करना है अभी निकले। चलो ठीक, फिर करो साधन। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में। शिवोहम, शिवम गुरुदेव। शिवोहम, शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम नारायण जी। चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम,
ठीक शिवो।